हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1987 में रिलीज एक मूवी की स्टोरी जानेंगे जिसका नाम है एविल डेड पार्ट 2। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी है आपकी सुविधा के लिए। मूवी की शुरुआत में हमें शैतानी किताब के बारे में बताया जाता है जिसे कि 1300 AD में लिखा गया था, जिसकी मदद से किसी भी शैतान आत्मा को जगाया जा सकता है। और ये किताब तब लिखी गई थी जब समंदर का पानी खून की तरह लाल था और उसी खून की स्याही से किताब में शैतानों को जगाने का मंत्र लिखा गया। लेकिन 17 ईसा पूर्व ये किताब कहीं गायब हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम ऐश और लिंडा को देखते हैं जो कि वैकेशन मनाने जंगल में ही एक घर में जा रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद जब दोनों बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग इस केबिन के मालिक को नहीं जानते, बस यहाँ आ गए हैं और लिंडा को लगता है कि इस केबिन का मालिक भी कभी भी वापस आ सकता है। ऐश यहाँ बहाना बनाता है कि हम बोल देंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए हम अंदर आ गए। ऐश को यहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे प्ले करने पर उसे पता चलता है कि ये केबिन प्रोफेसर रायमंड का है, जो कि अपनी वाइफ हेनरिटा और बेटी एनी के साथ पुरानी चीजों की खोज किया करते थे, जिसके लिए जब वो एक पुराने किले में पहुंचे तो उन्हें वहां यही शैतानी किताब और खंजर मिला था। प्रोफेसर किताब को घर लेकर आ गए और उसका अनुवाद करने लगे, जिससे उन्हें पता चला कि इस किताब से बुरी आत्माओं को जगाया जा सकता है। इस किताब के मंत्रों को पढ़ने से काली आत्माएं जिंदा इंसानों को पोजेस कर लेती हैं। फिर टेप रिकॉर्डर में किताब के मंत्र बजने लगते हैं, जिसे सुनकर शैतान जाग जाता है और विंडो से होते हुए लिंडा पर हमला कर देता है। जब उसकी चीख सुनकर ऐश उसे देखने जाता है तो लिंडा उसे कमरे में नहीं मिलती। ऐश उसे ढूंढने बाहर जाता है तो वो लिंडा को एक शैतान में बदले हुए देखता है। वो ऐश पर हमला करने लगती है, जहाँ ऐश एक शवल की मदद से उस पर हमला करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और गड्ढा खोदकर उसे वहाँ दफना भी देता है। तभी अब वो शैतान पीछे से ऐश पर हमला कर देता है, जिससे अब ऐश भी एक शैतान बन जाता है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी से वो फिर से इंसान बन जाता है। ऐश तुरंत ही कार से जंगल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जंगल के बाहर निकलने का रास्ता, जो कि एक पुल था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो काफी निराश होता है, लेकिन वो शैतान अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। सो वो फिर से कार को चलाकर वहाँ से भागने लगता है और केबिन तक पहुंचकर केबिन के बेसमेंट में जाकर छिप जाता है, जिससे वो शैतान उसे ढूंढ नहीं पाता। अब अगले सीन में हम प्रोफेसर रायमंड की बेटी एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जिसके पास उस शैतानी किताब के कुछ बचे हुए पन्ने भी हैं, जिसे लेकर वो उस केबिन की तरफ निकल जाते हैं। इधर ऐश जब बेसमेंट में बंद था तो वहाँ की खिड़कियों पर लगी हुई लकड़ी खुद ब खुद निकल जाती है और जब वो बाहर देखता है तो पता चलता है कि लिंडा की लाश कब्र से निकलकर डांस कर रही थी और अब वो पूरी तरह से शैतान बन चुकी है। उसका कटा हुआ सर भी आकर उससे जुड़ जाता है और वो ऐश की खिड़की पर आकर उसका सर पकड़कर पटकने लगती है। इसके बाद पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था जो कि ऐश सोते हुए देख रहा था। इस वक्त वो एक चेयर पर बैठा हुआ था। फिर जब वो इस चेयर से उठने की कोशिश करता है तो चेयर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी गोद में लिंडा का कटा हुआ सर आकर गिरता है और वो उसकी उंगलियों पर काट लेती है। ऐश उससे अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, जहाँ वो उसके सर को काफी पटकता भी है। लिंडा का सर उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, जिसके बाद वो वर्कशॉप में जाता है और वहाँ की एक मशीन में उसका सर फंसाकर लिंडा के सर से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी लिंडा के सर से शैतान की आवाज आती है कि लिंडा की आत्मा अभी भी उसके कब्जे में है। तभी लिंडा की बॉडी भी चेनसॉ लेकर ऐश पर हमला करने लगती है। ऐश अपने आप को चेनसॉ से दूर करता है, जिसके बाद वो लिंडा के सर और धड़ दोनों को चेनसॉ से बुरी तरह काट देता है। अब वो केबिन में जाकर एक मिरर में अपने आप को देखने लगता है, जहाँ अब उसकी परछाई मिरर से बाहर आकर उसका गला दबाने लगती है। फिर अगले ही पल उसे पता लगता है कि वो खुद ही अपना गला दबा रहा था और वहाँ कोई भी नहीं था। फिर देखते ही देखते ऐश का हाथ जिस पर लिंडा ने काटा था वो एक शैतानी हाथ बन जाता है और उस पर हमला करने लगता है। अगले सीन में एनी और उसका बॉयफ्रेंड उस पुल तक पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो पुल पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से वो अब केबिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात से एनी काफी परेशान होती है। तभी वहाँ एक उसे कपल मिलता है जिनका नाम जैक और बॉबी है। जैक एनी को केबिन तक पहुँचाने का ऑफर देता है, जिसके बदले वो उसे कुछ पैसे भी मांगता है, जिस पर एनी मान जाती है। इधर ऐश का शैतानी हाथ लगातार उस
पर हमला करते जा रहा था, जिससे ऐश बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसका हाथ वहाँ पड़े हुए एक चाकू की तरफ जाने लगता है, जिससे अब ऐश एक दूसरा चाकू लेकर अपने हाथ पर ही हमला कर देता है और साथ ही चेन सॉ लेकर अपने ही हाथ को काट देता है। लेकिन शैतानी हाथ अभी भी चल रहा था और ऐश को काफी परेशान भी कर रहा था। इसीलिए ऐश अब हाथ पर गोली से हमला करता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है और फिर उस छेद से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो कि धीरे धीरे ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐश इस लिक्विड में पूरा भीग जाता है। ऐश अब इन चीजों से काफी परेशान हो चुका था। उसे पहले लगता है कि केबिन के बाहर कोई है, जो कि दरअसल एनी थी। ऐश को ऐसी हालत में देखकर जैक ऐश को मारने लगता है, जिससे ऐश वही बेहोश हो जाता है। फिर जब एनी अपने पेरेंट्स को वहाँ नहीं पाती तो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि ऐश ने ही उसके पेरेंट्स को मार दिया है। ऐश यहाँ उन्हें सारी बातें बताने की कोशिश करता है, तो कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे केबिन में डालकर उसे वहाँ बंद कर देता है। फिर एनी अपने पेरेंट्स का टेप रिकॉर्डर को सुनने जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक शैतान बन चुकी थी, इसीलिए उसके डैड ने उन्हें बेसमेंट में ही बंद कर दिया था। इधर हेनरिटा शैतान के रूप में बेसमेंट की जमीन से बाहर निकलकर ऐश पर हमला करने लगती है। हेनरिटा बहुत ही भयानक होती जा रही थी। ऐश घबराकर बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करता है और हेनरिटा से बचकर बाहर भी आ जाता है। हेनरिटा जैक और एनी के बॉयफ्रेंड पर भी हमला करती है। ऐश जैक की मदद से कैसे भी हेनरिटा के ऊपर से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। ऐश यहाँ बताता है कि जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक चीज है, जो कि शैतान बने हुए सभी लोगों को कंट्रोल कर रही है और वो भी एक शैतान है। तभी एनी देखती है कि हेनरिटा अब नॉर्मल हो गई है और एनी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन एनी अब ये समझ गई थी कि ये उसकी माँ नहीं है। तभी वहाँ प्रोफेसर रायमंड एक शैतान के रूप में आते हैं और वहाँ पर सबको धमकी देने लगते हैं कि कल सुबह तक वहाँ पर सभी को मार देंगे। प्रोफेसर रायमंड बॉबी और जैक पर अटैक करते हैं। ये सब देखकर एनी का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। अब प्रोफेसर रायमंड हेनरिटा को बेसमेंट से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी ऐश वहाँ कुल्हाड़ी लेकर आता है और रायमंड पर हमला करता है और उसे काट काट कर मार डालता है। तभी प्रोफेसर रायमंड की आत्मा वहाँ आती है, जो कि सबको बताती है कि ये शैतान तुम सबको मार देगा। अब इसे रोकने का रास्ता बस एक ही है, जो कि उन किताबों के पन्नों में है, जो कि उनकी बेटी एनी वहाँ लेकर आई है। बॉबी को लगता है कि किसी ने उसके हाथ काफी जोर से पकड़ रखे हैं और जब वो अपने हाथ देखती है तो पाती है कि उसके हाथ को एक कटे हुए हाथ ने ही पकड़ रखा है। वो बहुत डर जाती है, जिससे जो लालटेन उसने पकड़ रखा था वो उसके हाथ से छूट जाता है। जब वापस लालटेन को जलाया जाता है तो पता चलता है कि बॉबी डरकर जंगल में ही भाग रही थी, जहाँ शैतानी लताएं उस पर हमला करती हैं और उसे बांध लेती हैं और जंगल के बीच में ले जाकर एक पेड़ से जोर से टकरा देती हैं। इधर ऐश शैतानी किताब के उन पन्नों को निकालता है जिन्हें एनी लेकर आई थी। उन पन्नों में एक आदमी की फोटो बनी हुई थी, जिसके बारे में वो एनी से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि 13वीं शताब्दी में एक आदमी आसमान से आया था, जिसके पास बुरी आत्माओं को मिटाने की शक्ति थी। एनी उन पन्नों में से उन मंत्र को ढूंढ लेती है, जिससे शैतानी आत्माओं को खत्म किया जा सकता है। एनी उसे पढ़ने ही वाली थी कि जैक गन लेकर दोनों को धमकी देता है कि उसके साथ बॉबी को ढूंढने के लिए जंगल में चलो। ऐश जब यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम उस शैतान को इन्हीं पन्नों की मदद से हरा सकते हैं, तब जैक उन पन्नों को छीन लेता है और बेसमेंट में डाल देता है। इसके बाद सब जंगल में जाते हैं, जहाँ अब वो शैतान ऐश को पोजेस कर लेता है और ऐश जब जैक को उठाकर फेंक देता है और उसका सर पेड़ में जाकर लड़ जाता है। फिर जैक एनी के पीछे जाता है, जहाँ एनी केबिन में पड़े खंजर को उठा लेती है और जब जैक केबिन के दरवाजे पे आता है तो एनी बिना देखे ही जैक पर हमला कर देती है। इधर ऐश भी एनी पर अटैक करता है, जिससे वो अब कैसे भी अपनी जान बचाती है। एनी जैक को बेसमेंट के पास ले जाती है, जहां हेनरिटा जैक को बेसमेंट के अंदर खींच लेती है। एनी जैक को बचाने की कोशिश करती है, जहां हेनरिटा वहीं पर जैक को खा जाती है, जिससे एनी खून से लथपथ हो जाती है। तभी ऐश भी वहां आ जाता है और एनी को दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी ऐश के हाथ में लिंडा का लॉकेट लगता है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल होता है, जिसके बाद वो इंसान बदल जाता है। लेकिन एनी अभी भी उसे एक शैतान ही समझ रही
थी तो वो उस पर हमला करने लगती है, जिसके बाद वो उसे समझाता है कि अब वो एक शैतान नहीं है। एनी अब ऐश के बेसमेंट में किताब के पन्नों को ले आने के लिए बोलती है। ऐश अब अपने कटे हुए हाथ में एक चेन सॉ फिट करता है और बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे वो पन्ने मिल जाते हैं और वो उन्हें एनी की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब वो बेसमेंट से बाहर आ रहा था तभी हेनरिटा ऐश पर हमला कर देती है। ऐश की चीख सुनकर एनी उसकी मदद के लिए जाती है, जहां अब वो उन पन्नों के मंत्रों को नहीं पढ़ पाती। इधर हेनरिटा एनी पर भी हमला कर देती है। ऐश एनी की मदद के लिए आता है, जहां हेनरिटा बहुत ही भयानक और खूंखार रूप ले चुकी है, जहां वो ऐश पर इसी रूप में हमला करती है। ऐश चेन सॉ से उस पर हमला करता है और चेन सॉ से उसके हाथ को काटकर उसका सर अलग कर देता है। सर कटने के बाद भी वो बोल रही थी, सो ऐश अब गन से उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब तक जंगल के सारे पेड़ उस केबिन पर अटैक करने लग जाते हैं। तब एनी को याद आता है कि उसने अभी भी बुक के उन पन्नों की सारी लाइंस नहीं पढ़ी है, इसीलिए वो शैतान अभी भी वापस आ गया है। वो उन पन्नों के मंत्रों को पढ़ने लगती है। तब तक वो शैतान भी वहाँ आ जाता है, जो कि बहुत ही भयानक था। ऐश एनी को उन लाइंस को पूरा करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो कटा हुआ हाथ खंजर से एनी पर अटैक कर देता है, जिससे एनी बेहोश हो जाती है। तभी एक पेड़ केबिन के अंदर घुस जाता है और ऐश को जकड़कर शैतान की तरफ ही ले जाने लगता है, ताकि वो शैतान उसे खा ले। लेकिन ऐन वक्त पर एनी बुक की लाइंस को पूरा कर देती है, जिससे वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और ऐश भी चेन सॉ से शैतान की आंख फोड़ देता है और वो पोर्टल अब शैतान को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन ये पोर्टल ऐश को भी अपनी तरफ खींच रहा था और उसे एक दूसरी दुनिया में लाकर गिरा देता है, जहाँ उसे चारों तरफ से कुछ सैनिक घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक शैतान सब पर अटैक करता है, जिसे सब लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन जैक अपनी उस गन से शैतान को मार देता है। इससे यहाँ के सभी लोग ऐश की जय जयकार करने लगते हैं और उसे अपना देवता मानने लगते हैं। इससे हमें यहाँ पता चलता है कि ऐश कहीं और नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही है और 13वीं शताब्दी में पहुँच गया है। और उस बुक के पन्नों में जिसका जिक्र था वो कोई और नहीं बल्कि ऐश ही था। ऐश ये जानकर काफी दुखी होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।